भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करने पर बज़िद है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुनीर की भारत को गीदड़ भपकी, सिंधु पर डैम बनाया तो उड़ा देंगे, ये कहा गया है। देखिए, वाटर ट्रीटी को लेकर के ये गीदड़ भपकी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। सूरत हाल यह है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा यह कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। हमारा जो इस्तेहकाम है या हमारी सालमियत है उसके ऊपर सवाल लग गया तो फिर हम तो डूबेंगे, हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। यह बयान उनका बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को भी। बहुत ही ख़तरनाक जुमले बोले हैं। उसके साथ साथ जो उनका प्लान है पाकिस्तान के अंदर, वो क्या करने जा रहे हैं, बादशाह बनने जा रहे हैं कि नहीं, असम्बलियाँ ख़त्म करने जा रहे हैं कि नहीं, उसकी तरफ भी उन्होंने वाज़े इशारा वहाँ पर बातचीत करते दे दिया। जो इसने तकरीर की लोगों के सामने, पाकिस्तानियों के सामने, वो भी सुना है, कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बेहुदा बात की इस आदमी ने। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो सुन ले कान खोल के। जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक है, जो पाकिस्तान कह देता है, जो पाकिस्तान की फौज कह देती है, वो करके भी दिखाती है। जाहिर सी बात है, हमने चूड़ियां थोड़ी पहनी है। अगर वहां से अटैक होगा तो हम मुंह अपना बंद थोड़ी करें। और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा, तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। अब आधी दुनिया से उनका क्या मतलब है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आधी दुनिया से उनका मतलब है कि अगर पाकिस्तान जाएगा तो हिंदुस्तान भी साथ जाएगा। उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि इसके साथ अमेरिका, मगरब, इजराइल और सारी दुनिया इसके साथ चली जाएगी। इंडिया जो है वो मोटरवे पे दौड़ती हुई, चमकती हुई मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। और अगर दोनों में टक्कर होती है तो नुकसान जो है वो मर्सिडीज का होगा, कचरे के ट्रक का नहीं होगा। अब ये बात ऐसी बेहुदा बात की है। आसिम मुनीर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान तो कूड़े वाला डंपर है। अगर वो कूड़े वाला डंपर है तो तुम डरो, क्योंकि हमसे बदबू भी आती है। हमसे डरो, हमसे कूड़ा फैल भी सकता है। जी तो समझ आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है इस वक्त यूएसए में है और वहीं पे इसके कुछ पपेट जो थे उन्होंने आम पाकिस्तानी और पीटीआई वर्कर्स से बचते बचाते टैंक फ्लोरिडा के अंदर एक डिनर प्रोग्राम अरेंज किया था, जहां पर कुछ 60-70 लोगों को इनवाइट किया गया था, वो भी 5-6 घंटे पहले। और जिसमें कुछ एम्बेसी के लोग, कुछ इनके पपेट और कुछ रिपोर्टर्स मौजूद थे। और खास बात ये थी कि वहाँ पे मोबाइल तक अलाउड नहीं था ताकि इसकी बकवास कोई रिकॉर्ड भी ना कर सके। और वहीं पे इसने दुनिया को और भारत को जो है एक गिदड़ बक्की दी है कि भाई हम तो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और अगर हमारे पे कोई हमला होता है और हम अगर डूबने लगते हैं तो हम हमारे साथ आधी दुनिया को भी डूबो देंगे। और इतना ही नहीं, उसने बाद में ये भी कहा कि सिंध नदी के ऊपर भारत अगर डैम बांधता है तो हम उसके ऊपर 10 मिसाइलें दाग देंगे। तो इस तरीके ये जो बकवास की है, इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे इसके ऊपर ही बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो इसने बकवास की है इसके ऊपर पाकिस्तानी ही किस तरह मजा ले रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात। और पिछले 2 दफ़ा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। जो उन्होंने सबसे खतरनाक जुमला कहा, जिसके बाद मैं ये समझता हूं कि दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने तकरीर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन,
If we think we are going down, we will take half the world down with us. हम एक एटमी ताकत हैं। अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, मतलब कि आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर कहा है। अब आप में से जो जज्बाती दोस्त होंगे वो ये कहेंगे कि क्या गलत कहा है, अगर हमारी बकाई नहीं होगी तो क्या हम ये नहीं कहेंगे। और कई लोग ये कहेंगे कि इमरान खान साहब ने भी तो यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कहा था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर बिलीव करते हैं और हम आखिरी दम तक खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। जी, यही फ़र्क होता है एक लीडर में जो अल्फाज की रेमिफिकेशंस को, अल्फाज के वज़न को, अल्फाज को एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ने को और उनके मतलब को, जगह को और वक्त को और कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है और उन अल्फाज को तोल के इस्तेमाल करता है। लेकिन जो असल और ख़तरनाक चीज़ है जिसको लेके सब परेशान हैं, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा। पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था, तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर नेशन, और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा होगा, तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। अब आधी दुनिया से उनका क्या मतलब है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आधी दुनिया से उनका मतलब है कि अगर पाकिस्तान जाएगा तो हिंदुस्तान भी साथ जाएगा। उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि इसके साथ अमेरिका, मगरब, इसराइल और सारी दुनिया इसके साथ चली जाएगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान की 1.4 बिलियन लोग और पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग जो हैं, तो तकरीबन 2 बिलियन के करीब तो लोग बन ही जाते हैं। तो ज़ाहिर उनका मतलब ये है जनरल आसिम मुनीर का कहने का कि सनम हम डूबे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 250 मिलियन की नहीं 25 करोड़ की आबादी है। ये तो इसी हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की आबादी अब जो है 25 करोड़ से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए, पाकिस्तान ज़रूरी है कि पाकिस्तान का पानी और दाना, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की फूड सप्लाई कोई रोकेगा तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करेगा और आराम से हम इस पर नहीं बैठेंगे। ऐसे वक्त में जब आपके जो दुश्मन हैं वो आप पे नज़र लगाए हुए हैं, पाकिस्तान के दुश्मन नज़र लगाए हुए हैं, तो आप सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने वहाँ पे कहा कि इंडिया जो है वो मोटरवे पे दौड़ती हुई, चमकती हुई मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, और अगर दोनों में टक्कर होती है तो नुकसान जो है वो मर्सिडीज का होगा, कचरे के ट्रक का नहीं होगा। अब ये बात ऐसी बेहुदा बात की है, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि बेहुदा बात है कि पाकिस्तान को उन्होंने कचरे के ट्रक से ताबीर किया है और इंडिया को उन्होंने चमकती हुई मर्सिडीज कहा है। और मिसाल और भी अच्छी हो सकती थी, और भी कोई बात की जा सकती थी, लेकिन चूंकि उनके जो स्पीच राइटर हैं वो भी वैसे ही हैं और वो भी क्या कहना चाहिए उनको। तो बहरहाल ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्पीच राइटर का बात कर दी जाए, तो पाकिस्तान को उन्होंने कचरे का ट्रक कह दिया। इमरान खान ने जो कहा था वो ये कहा था कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे। अब ये एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी। और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी है, ये वाली किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले, इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक,
बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो यही स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की हद तक देते कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ ही नीचे जाएगा, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने इससे आगे चले गए, ये उन्होंने डबल डाउन किया, पता नहीं 10th डाउन किया है, कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी जो है वो खुद ही परेशान है इसके इस बयान से। पहली बात तो इसने ये जो बकवास की है ना कि भाई अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को डुबो देंगे, उसके ऊपर खुद पाकिस्तानी कह रहे कि आखिर तुझे ये लिख कर किसने दिया। हम तो यही कहेंगे कि भाई वो लिखने वाला तो जाहिल होगा ही, मगर ये जो पढ़ के बता रहा है, सुना रहा है ना, दुनिया को धमकियां लगा रहा है, ये उससे भी बड़ा जाहिल है। और वैसे भी पाकिस्तान में जाहिलों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे जाहिल भी जो है वो काफ़ी सारे पाकिस्तान में है। दूसरी बात उसने कहा है कि भाई पाकिस्तान एक कचरे का जो है डंपर है, कचरे का एक ट्रक है, जिसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी अब इसको जो है काफ़ी इसका मजाक उड़ाया जा रहा है और इसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि भाई आखिर पाकिस्तान को एक कचरे का ट्रक कैसे क्या इसने बता दिया। तो दोस्तों इस तरीके के जाहिल ये लोग हैं। और बात कर रहा था कि भाई हम जो है सिंध के ऊपर अगर डैम भारत बनाएगा तो हम 10 मिसाइलें दाग देंगे, और जैसे कि अभी एक जाहिल बोल रहा था कि अगर भारत हमला करेगा तो हम क्या देखते रहेंगे, हम भी हमला करेंगे। तो भाई बात वैसी नहीं है, बात आपने 10 मिसाइल चलाने की है तो कुछ भारत जो है वो देखने वाला तो नहीं है। आप 10 छोड़ो, आप अगर आधी भी मिसाइल भारत की तरफ छोड़ते हो ना तो तब तक आधा पाकिस्तान खत्म हो चुका होगा, इतनी बात याद रखना। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।